Akshay math. Let's see the second lecture of mathematical reasoning. Mathematical reasoning. तो फर्स्ट चैप्टर रे जो की स्टार्ट करथिले फर्स्ट लेक्चर रे सेटू स्टार्ट करिया मैथमेटिकल रीजनिंग। ओके सो फर्स्ट लेक्चर रे कोन करथिले रीजनिंग कोड स्टार्ट हेतिला ना गोटे स्टेटमेंट नउथिले बा ताको प्रपोजिशन कहउथिले गोटे डिक्लेरेटिव सेंटेंस थिला डिक्लेरेटिव सेंटेंस ता जते बेले आइदर ट्रू और फॉल्स होथिला ताको स्टेटमेंट कहउथिले। ओके सो स्टेटमेंट थिला 2 इज ग्रेटर देन 5 द सन राइजेस इन द ईस्ट। आ स्टेटमेंट कहबार माने कोन थिला गोटे स्टेटमेंट बा सेंटेंस नउथिले जोटा कि समस्त कहबे ट्रू नले समस्त कहबे फॉल्स। ओके जदी दीटा केस आस्तिला केते जण ट्रू कहथिले केते जण फॉल्स कहबे सेटा कोन कहउथिले नॉट ए स्टेटमेंट। जो गुडा नॉट ए स्टेटमेंट होतला ताको कोन कहउथिले फजी प्रपोजिशन कहउथिले। ताले फजी प्रपोजिशन में कोन जाउतिला ना सेटा से सेंटेंस ता गोटे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हेतबो ऑर्डर टाइप रो सेंटेंस हेतो कि रिक्वेस्ट टाइप रो सेंटेंस हेतो बा जोठी हियर देयर एवरीवेयर यूज हेतो कि वेरिएबल टाइप वेरिएबल प्लेस प्रोनाउंस एडजेक्टिव्स एरा जोठी यूज हेतो जो सेंटेंस रे ताको कोन कहउथिले ना नॉट ए स्टेटमेंट कहउथिले। जोडा नॉट ए स्टेटमेंट थिला ताको कोन कहले हमें फजी प्रपोजिशन कहले। ओके सो देन कोन करले कंपाउंड प्रपोजिशन करथिले। कंपाउंड प्रपोजिशन करले दीटा रो अधिक प्रपोजिशन को कनेक्ट करिया पे गोटे माध्यम दरकार सेटा थिला हमर कनेक्टिव्स। ताले कनेक्टिव्स रे कोन जाउतिला ना एंड और इफ एंड ओनली इफ एंड इफ देन। ओके नेक्स्ट आउट कहथिले नॉट भी बहुत रेयर केस रे कोन यूज हिसना कनेक्टिव रे यूज होतिला बहुत रेयर केस नॉट। तो आज रो लेक्चर रे हम कोन पढिबा जो कनेक्टिव पढुथिले एंड और इफ देन इफ एंड ओनली इफ जहा पढुथिले ताको आज गोटे डिस्कस करिया। ओके सो डिस्कस करिया पूर्व जो माने भी फर्स्ट लेक्चर वीडियो को देखिन ताको जाई के ठीक भलसे देखि दबो देन सेकंड लेक्चर रो आउट के इजी हिज। ओके तो आज रो फर्स्ट पढिबा पूर्व आउतरे कहि दोछि जदी कनेक्टिव सेंटेंस बा कनेक्टिव वर्ड जो सेंटेंस रे कनेक्टिव वर्ड यूज हेनी ताकू कोन कहउतले ना कंपोनेंट प्रपोजिशन कहउतले। जोठी कनेक्टिव वर्ड यूज हेछि जोठी कनेक्टिव वर्ड यूज हेछि ताकू कोन कहउतले ना कंपोजिट और कंपाउंड प्रपोजिशन। दीटा कथा मन रखिया जोठी कनेक्टिव वर्ड यूज हेनी कनेक्टिव एंड और इफ देन इफ एंड ओनली इफ नॉट यूज हेनी ताकू कोन कहले प्राइम कंपोनेंट और कंपोनेंट प्रपोजिशन मन रहिबो। नेक्स्ट वन कहले जोठी जो सेंटेंस रे कनेक्टिव वर्ड यूज हेछि किछि ना किछि सेंटेंस तो एंड और इफ देन इफ एंड ओनली इफ यूज हेछि ताकू कोन कहउचे कंपोजिट और कंपाउंड प्रपोजिशन। ओके सो फर्स्ट कथा हमरा कोन पढिबा व्हाट इज नेगेशन। स्टार्ट करिया आज रो वीडियो नेगेशन स्टार्ट करिया। ओके सो नेगेशन कोन कहउची ना एमिति किछि सेंटेंस कहबा जो सेंटेंस रे मॉडिफाइड हेकि नॉट लागथो। ठीक अछि ताले लिखिबा इफ ए प्रपोजिशन p is modified by the word not। A new proposition is arised that new proposition is called negation। ओके आपको डिनोट करछे it is denoted by that ए सिंबल टा को नेगेशन होछ। बुझिला क्लियरली से कोची गोटे प्रपोजिशन p अछि ताकू नॉट द्वारा मॉडिफाई करिया ताकू कोन कहबा नेगेशन कहै। सिंपल थिंग p गोटे प्रपोजिशन देछि 2 is greater than 5 आर जदी नेगेशन यूज करिया दैट इज p दैट इज नेगेशन b सिंबल वर्स टिके देखितो नेगेशन b हमें कोन करबा ना हमें नॉट यूज करिया सेंटेंस रे गोटे नॉट यूज करिया माने जदी हमें कहले सेंटेंस बा प्रपोजिशन कहले ट्रू हेतबो नले फॉल्स हेतबो। जदी सेंटेंस ता ट्रू हेछि ताल ताको फॉल्स कर दो जदी सेंटेंस ता फॉल्स हेछि ताल ताको ट्रू कर दो। सिंपल थिंग नॉट यूज करिया माने गोटे सेंटेंस रो मीनिंग कहले माने जदी गोटे सेंटेंस रे नॉट हम यूज करिया को चाहूछे प्रपोजिशन रे से प्रपोजिशन ता जदी ट्रू अछि ताको फॉल्स कर दो जदी फॉल्स अछि ताको ट्रू कर दो। ताले 2 इज ग्रेटर देन 5
आपको मैथमेटिकल सिंबल लिखले 2 इज ग्रेटर देन 5 तामने स्टेटमेंट टा फॉल्स बुझेला। मैथमेटिकल टर्म रे जति हमें नेगेशन करबा नेगेशन p करबा ताले कोन लिखिया 2 लेस देन 5 दैट इज आवर नेगेशन बुझेला। कोन कहले नाइ तमे एई प्रोपोजिशन रो हमें वर्ड रे यूज करिया नेगेशन p कोन जीवो 2 इज ग्रेटर देन 5 हमें कोन लिख परिया 2 इज नॉट ग्रेटर देन 5 और 2 इज लेस देन 5 जहां तमे गोटे लैंग्वेज लिखिबो एमिति लैंग्वेज ले हमें यूज करिया जदी स्टेटमेंट टा ट्रू थिबो फॉल्स हे जो कि फॉल्स थिले ट्रू हे जो। एठी देखो हम लिखुची एटा को लिख परिया 2 इज लेस देन 5 लिख परिया ओके। आ गोटे भी लिख परिया 2 इज नॉट ग्रेटर देन 5 भी लिख परिया नॉट ग्रेटर देन 5 भी लिख परिया बुझि पारतो हम कथा। एठी सिंबलिकली भी यूज करले 2 लेस देन 5 जहा लिखिबा किंतु लिखियार पर्पस हमर कोन ना ए प्रपोज होची कि जदी स्टेटमेंट ट्रू थिबो ताकू फॉल्स रे कन्वर्ट करिया जदी फॉल्स थियो ताकू ट्रू रे कन्वर्ट करिया। आई होप बुझि पारतो नेगेशन कोन आथे कहि दोची गोटे प्रपोजिशन p ताकू नॉट यूज करी कि गोटे सेंटेंस यूज करिया बा प्रपोजिशन रे पाइबा जोटा कि नेगेशन कहबा जहार सिंबल हला एटा ठीक अछि। नेक्स्ट दिबा एक्सियम ऑफ नेगेशन से कोन कहूची सुनो एक्सियम नेगेशन दिला हमरो एक्सियम ऑफ नेगेशन ओके। सो एक्सियम नेगेशन एबे जहा कहले गोटे टेबल करिया जोटी ट्रू अछि ताको फॉल्स करिया जोटी फॉल्स अछि ताको ट्रू करिया ओके। देन से कहूची फॉर एनी प्रपोजिशन p is true then negation p is false and if p is false then negation p is okay। so जदी टेबल करिया that is p that is negation p जदी p टा true negation टा false जदी एटा false एटा ट्रू है सिंपल जिंस जानला में आउथरे कोइ दोचे देखो जति p टा ट्रू फॉर एनी प्रपोजिशन p इज ट्रू p टा जदी ट्रू हैला देन द नेगेशन p इज फॉल्स ओके एंड इफ p इज फॉल्स जदी p टा फॉल्स प्रपोजिशन p टा फॉल्स हैला देन नेगेशन p इज ट्रू देन नेगेशन p इज ट्रू दैट इज आवर एक्सियम ऑफ नेगेशन ओके। सिंपल थिंग थिला जदी 2 इज ग्रेटर देन 5 बट सिंपल हम स्टेटमेंट नेले ताकू नॉट यूज करिया माने देखो तीनटा जे कोनोसी लैंग्वेज यूज करी कि किंतु हमर मेन पर्पस होची जदी ट्रू अछि ताकू फॉल्स रे कन्वर्ट करे समस्त ताकू कहे फॉल्स जदी फॉल्स अछि ताकू ट्रू रे कन्वर्ट करबा समस्त ताकू कहे ट्रू ठीक अछि। आ गोटे एग्जांपल को जिया सपोज जदी नेगेशन अछि नेगेशन आ गोटे एग्जांपल सपोज दोजे सपोज हम को लिखले द अर्थ मूव्स अराउंड द सन सपोज अब जोटे तीनटा गोटे एग्जांपल देछि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन ओके ताले नेगेशन की कोन लिखि परछ देखो इंग्लिश लैंग्वेज भी जति यूज करछि द अर्थ डज नॉट मूव्स अराउंड द सन लिख फिरन नहीं द अर्थ डज नॉट मूव्स around the sun okay आगे लिखिया सर माउट नेगेशन p लिखिले ए स्टेटमेंट रे p लो the earth moves around the moon एटे लिख दे ओके। तो ए स्टेटमेंट ता कोन थिला देखो ट्रू थिला ए स्टेटमेंट भी फॉल्स ए स्टेटमेंट जहा कोई कहला एटा से फॉल्स करे एटा भी फॉल्स करे ओके। क्लियरली बुझ परतो ताले सिंपल थिंग कहय गेला हम कोन कहूचे जो स्टेटमेंट रे नॉट यूज हिची सेटाला नेगेशन एंड द एक्सियम ऑफ नेगेशन इज व्हेन p is true then negation p is false and when p is false then negation p is and p is false then negation p is true ओके। सो डीके वीडियो को पॉज मार के भलसे लिखि दियो नेक्स्ट एग्जांपल को जिबा ओके ओके। एबे जिबा कोन कंजंक्शन देखिया व्हाट इज कंजंक्शन ओके। सो फर्स्ट पहले कोन नेगेशन जोटी नॉट यूज हैला तापर कोने आज कोन करछे ना कनेक्टिव वर्ड विषय डिस्कस करछे कनेक्टिव्स एंड और इफ देन इफ एंड ओनली देन पडिया कंजंक्शन
कंजक्शन कौन कहले कंपाउंड स्टेटमेंट व्हेन टू और मोर प्रपोजिशन कैन बी कनेक्टेड बाय यूजिंग द कनेक्टिव्स एंड ताले एटी कोन होची कंजक्शन रे से कोन कहला जोठी हमें एंड यूज करूथिबा जो प्रपोजिशन रे एंड यूज होइथिबो ता डेफिनेशन लिखले कोन लिखिबा व्हेन two or more proposition when two or more proposition can be connected by using the connectives and ताले जो कनेक्टिव में and यूज करले a new proposition is arised that new proposition is called conjunction. C-O-N-G-U-N-C-T-I-O-N. That new proposition is called conjunction. It is denoted as A. Okay, it is denoted as A symbol. बुझेला ताले सिंपल थिंग रे हम बुझले कोन बुझिबा ना जो प्रपोजिशन रे एंड यूज हेतो ताले एंड यूज करिया पई गोटे प्रपोजिशन तो हम एंड यूज करि परियनी गाथ मूव साउंड द सम एटी कोटा हम एंड यूज करिया कि ताले हमको एंड यूज करिया पई दीटा प्रपोजिशन दरकार ताले दीटा प्रपोजिशन को कनेक्ट करि कि गोटे प्रपोजिशन करिवा विथ द हेल्प ऑफ एंड ताले एंड हेल्प रे गोटे प्रपोजिशन कर दीटा रो अधिक खाली दीटा न two or more लिखा है देखो two or more proposition is when two or more proposition can be connected by using the connective and use कला पर ଗୋଟେ नया proposition आसे सेही proposition टा कोन कहबा ना conjunction कहबा the symbol of conjunction is there. Okay, suppose p गोटे देसी 2 is even number ठीक अछि q statement देला 2 is prime number 2 is प्राइम नंबर हमहु कोन दरकार p कंजंक्शन q दरकार बुझिला p स्टेटमेंट लिखले 2 इज इवन नंबर q स्टेटमेंट लिखले 2 इज प्राइम नंबर एटा भी गोटे प्रपोजिशन ने गला एटा भी गोटे प्रपोजिशन ने जाउची 2 इज इवन नंबर हां इवन नंबर ट्रू हैला समस्त के 2 इज इवन नंबर 2 इज ए प्राइम नंबर हां समस्त के 2 इज ए प्राइम नंबर ताले सेटा गोटे प्रपोजिशन गला दीटा केस रे आसुनी देन आको हमें एंड यूज करिया ताले एंड यूज करले ए दीटा स्टेटमेंट को गोटे स्टेटमेंट लिखिया बाय यूजिंग and by the help of and ताले कोन लिखिबा 2 is even and prime number 2 is even and prime number ताले एटा कोन होला हमरो कंजंक्शन है देखो गोटे स्टेटमेंट लिखले जो स्टेटमेंट एक एंड अछि एटा गोटे स्टेटमेंट हे गेला स्टेटमेंट को कोन कहै कंपाउंड प्रोपोजिशन एंड जोटी एंड लागि छि बा जो कंपाउंड प्रोपोजिशन एंड यूज हिथिबो ताको कोन कहबा ना दैट इज कंजंक्शन बुझे तो कंजंक्शन सिंपल थिंग जोठी एंड यूज हैला सेटा को हम कोन कहले कंजंक्शन कहले ओके एबे जो एक्सियम ऑफ कंजंक्शन ताकोडी टेबल यूज कर दवा तले एक्सियम ऑफ कंजंक्शन से कोन कहूची जते बेले दीटा प्रपोजिशन एमे दीटा मिनिमम दीटा नोचे अगर जते ट्रुथ टेबल करे तीनटा चारटा प्रपोजिशन नबा ताले दीटा प्रपोजिशन तिले कंजंक्शन कोन कहूची ना ए कंजंक्शन p conjunction that is symbol p conjunction q a conjunction p conjunction q is true when both p and q are true and it is false when at least one of p and q is false बुझिला टेबल कर दो तापर डिस्कस करिया p q p कंजंक्शन q ठीक अछि ताले p को नबा दीटा t दीटा f कॉम्बिन ले डिस्कस करिया सेकंड नबा tf कॉम्बिन ले डिस्कस करिया अगर टिके पाठ बुझि दवा पाठ से कोन कहूची देखो ऊपर कोन लिखा है when both p and q are true then conjunction true otherwise conjunction false
सिंपल कथा देखो कोन लिखि छै हम ऊपरे ए कंजक्शन p कंजक्शन q इज ट्रू केते बेले p कंजक्शन q ट्रू होबो ना जेते बेले p एंड q आर ट्रू दीटा का स्टेटमेंट जेते ट्रू देन कंजक्शन ट्रू बुझि परतो बता दीटा का स्टेटमेंट ट्रू हेले कंजक्शन ट्रू एंड इट इज फॉल्स केते बेले फॉल्स होबो व्हेन at least one of pq is false जदी दीटा भितर at least गोटे false हे जेतिबो देखो एटी गोटे दीटा false at least गोटे जदी false हेतो देन कंजक्शन false हेतो ताल सिंपल लैंग्वेज रे हमें बुझिले कोन बुझिबा ना जदी दीटा का स्टेटमेंट ट्रू होला दीटा का स्टेटमेंट p भी ट्रू q भी ट्रू देन कंजक्शन ट्रू अदरवाइज कंजक्शन false एबे त मन क्वेश्चन आस्तो सर एटा कोन मन को नै गेल दीटा f ft f कोन नै गेल ताले हमें कोन करछे मैक्सिमम केस केते आस्तो मैक्सिमम केस मान से हमें प्रोबेबिलिटी पढ़तिले मु जदी दीटा कॉइन को टच करली प्रोबेबिलिटी पढ़तिले देखो मु जदी दीटा कॉइन को टच करली ताले मैक्सिमम पॉसिबिलिटी केस केते आसे जोटा कि सैंपल स्पेस कहतिले 9th 10th रे पढ़थबो छोटो पिला टाइम रे पढ़थबो ताले मे बी सेटा दीटा को हेड आस्तबो मे बी गोटे हेड गोटे टेल आस्तबो मे बी टेल हेड आस्तबो मे बी टेल आस्तबो एती केस आउ किछ केस आछोगी जेते हम दीटा कॉइन काई नै दीटा प्रोपोजिशन नै छै दीटा कॉइन को टच करले जेते बेले दीटा कॉइन को टच करले मे बी मोर एच मु जदी एच को एटी ट्रू नै छि टी को एटी फॉल्स नै ओके ताले एटा कोनला देखो टी टी एफ एफ दैट इज टी एफ बुझी परतो मो कथा एटी दीटा कॉइन नेले एटी दीटा प्रोपोजिशन नेले ताले मैक्सिमम केस मे बी दीटा का ट्रू हेतो एटा मु ट्रू नेले एटा ट्रू नेले मे बी फर्स्ट ट्रू नै कि सेकंड फॉल्स नेले मतलब प्रोपोजिशन दरकार फॉल्स नेले भी सेटा प्रोपोजिशन होउची फर्स्ट फॉल्स नेले सेकंड ट्रू नेले दीटा का फॉल्स नेले ताहले हमें ए कंक्लूड रे पहुंचले जदी दीटा का प्रोपोजिशन ट्रू देन कंजक्शन ट्रू अदरवाइज कंजक्शन फॉल्स तापूर्व कोन डिस्कशन करले जो सेंटेंस रे बा जो प्रोपोजिशन रे कनेक्टिव वर्ड एंड यूज हितबो ताको कोन कहबा कंजक्शन कहबा एठी देखो दीटा कंपोनेंट प्रोपोजिशन लिखतेले p गोटे कंपोनेंट लिखतेले q गोटे कंपोनेंट रो लिखतेले ताको यूज करले एंड लेबे की गोटे टू इज इवन एंड प्राइम और एग्जांपल जब नबा सपोज p देछि राजू वेंट टू मार्केट सपोज p कोन देछि राजू वेंट टू मार्केट ओके देन देला q स्टेटमेंट देला राजू bought a notebook then p conjunction q कोन हिजबो राजू went to market and bought a notebook बुझी पातो हम कथा ताले जो प्रपोजिशन रे एंड यूज हिला ताको हम कोन कहबा कंजक्शन कहबा क्लियरली बुझी पातो वीडियो को पॉज मार दो पॉज मार के भल से नोट कर दियो नेक्स्ट बुझिबा आउटे जिंस पिले मन रखियो कंजक्शन रे गोटे इंग्लिश लैंग्वेज कंजक्शन रे जो सेंटेंस रे बट ठीक अछि व्हिच व्हाइल बा थ्रू किसी ना किसी गोटे यूज हेछि ताको हम कोन कहबा ना कंजक्शन कहबा केवल एंड को नै किनो एंड छडा जदी बट व्हिच थ्रू ए सब किछि सेंटेंस रे बा प्रोपोजिशन रे यूज हेछि जहार मीनिंग बी कोन आछो एंड केस नै कि मीनिंग भी सेम आछो तो ताको हम कोन कहबा कोन कहछे कंजक्शन कहछे ठीक अछि कॉन्सेप्ट बुझी परतो ताले कंजक्शन एंड छडा हमें बट व्हिच व्हाइल थ्रू ए सब जोठी यूज हेछि ताले कोन कहबा कंजक्शन भी कहबा ओके नेक्स्ट वन जिबा दैट इज डिस्जंक्शन ओके सो डिस्जंक्शन कोन कहछे हमको ना जो प्रपोजिशन रे और यूज हेछि जो प्रपोजिशन रे और यूज हेछि ताको हम कोन कहबा डिस्जंक्शन जो प्रपोजिशन और यूज करिया हमको दीटा रो अधिक प्रपोजिशन दरकार होछि ताले हम लिखले व्हेन two or more proposition can be connected by using the connectives कौन यूज करिया or by using the connective or a new proposition is arised
a new proposition is arised, that new proposition is called disjunction. That new proposition is called disjunction. It is denoted as तारोल्टा कंजक्शन सिंबल ए लिखुतले मझरे बाड़ दोनतले ए एटा को उल्टे कोन लिखले बी, सो इट इज डिनोटेड एज बी। ताले बी को हम कोन कहले डिक्शनसन कहले। ताले हमर कथा कोनला जोठी बा जो प्रपोजिशन रे और यूज हेछि दीटा प्रपोजिशन कनेक्ट करी गोटे कनेक्टिव यूज करले दैट इज और बा जोठी और यूज हेले ताको हम कोन कहउछे डिक्शनसन कहउछे। देन सिंपल एग्जांपल जिबा सपोज दिछि all rational number are real number बुझी बात ठीक रे। क्यू स्टेटमेंट देला all irrational number are real number बुझी पाइलो। पी गोटे स्टेटमेंट देला all rational number are real number, क्यू स्टेटमेंट देला all irrational number are real number। ओके देन हमें कोन करछे पी डिस्जंक्शन क्यू यूज कर जाको कोन प्रोनाउंस करिवा पी डिस्जंक्शन क्यू। देन पी डिस्जंक्शन क्यू कोन करिवा ऑल रेशनल और इरेशनल नंबर आर रियल नंबर। बुझिला कोन कहले ताले कनेक्टिव वर्ड यूज करले को कनेक्टिव वर्ड यूज करले ना जो कनेक्टिव और यूज हितो बा जो प्रपोजिशन रे हमर और यूज हैला पी गोटे प्रपोजिशन नले ऑल रेशनल नंबर रियल नंबर समस्त को हम ठीक अछि सब रेशनल नंबर रे रियल नंबर रे बिलोंग करछि एठी भी रेशनल नंबर रे रियल नंबर रे बिलोंग करछि ताले जोटी हमर कोन छी और यूज हिछि ऑल रेशनल और इरेशनल नंबर आर रियल नंबर हेगलाटी ताले और यूज हैला एठी और यूज हिछि ताले जोटी हमर और यूज हेगला ताको हम कोन कहबा डिक्शनसन। ओके एबे कोन देखिबा एक्सियम ऑफ डिक्शनसन देखिबा एक्सियम ऑफ डिक्शनसन। एक्सियम कोन कहला कंजक्शन ए जातिला कंजक्शन कोन दिला दीटा को प्रपोजिशन जदी ट्रू हैला कंजक्शन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। देन डिक्शनसन बढ़िया डिक्शनसन कोन होछि ए डिक्शनसन पी डिक्शनसन क्यू ठीक अछि पी डिक्शनसन क्यू सिंबल ए डिक्शनसन पी डिक्शनसन क्यू is false when both P and Q are false। बुझिला and it is true when at least one of P and Q is बुझिला कोन कहले जति दीटा को प्रपोजिशन अगोड टेबल कर देले p q नैचे p डिक्शनसन q करले देन p रे कोन होचे दीटा कमे दीटा नेले बे डिस्कशन करतले सेकंड नेले tf बुझिला तापर से कोन कहउची जति दीटा को स्टेटमेंट फॉल्स हैला ए डिक्शनसन p डिक्शनसन q इज फॉल्स तेतेले फॉल्स हो ना व्हेन बोथ p q आर फॉल्स तेतेले दीटा को प्रपोजिशन फॉल्स देन डिक्शनसन फॉल्स अदरवाइज डिक्शनसन ट्रू। अदरवाइज मींस एबे कहले केतेले ट्रू हो ना व्हेन एट लीस्ट p q इज ट्रू जेतेले दीटा को भितरु गोटे ट्रू हे गेला दीटा को p q भितरु जदी गोटे ट्रू हे गेला देन डिक्शनसन ट्रू सेठी कोन थिला दीटा को भितरु गोटे जदी फॉल्स हैला डिक्शनसन फॉल्स हे जाय कंजक्शन फॉल्स हे जाय डिक्शनसन भितर कोन कहउची दीटा भितर गोटे जदी ट्रू अछि ताले डिक्शनसन ट्रू अदरवाइज डिक्शनसन फॉल्स। बुझिला सिंपल थिला जोटे हम और यूज करले सेठी कोन थिला डिक्शनसन सिंबल इज दैट एंड एक्सियम सिंपल रे जदी हम लैंग्वेज मन रखिया कॉमन रखिया व्हेन बोथ प्रपोजिशन आर फॉल्स देन डिक्शनसन फॉल्स अदरवाइज डिक्शनसन इज ट्रू। बुझियोछि एग्जांपल थिला और ओके आउट एग्जांपल जदो सर p गोटे संडे इज हॉलिडे q गोटे मंडे इज हॉलिडे ताले कोन लिख करिया संडे और मंडे इज हॉलिडे। बुझिला ताले जोटी स्टेटमेंट रे हमको और यूज हिची ताको हम कोन करबा डिक्शनसन करबा। वीडियो को पॉज मार के लिख दियो बोल से टिके नोट करो। ओके एबे देखिबा
नेक्स्ट वन इज implication or conditional आप हम कौन कह परिबा कंडीशनल कह परिबा ओके implication को conditional को ताले थर्ड रे हम कोन दिला एबे हम कहले एंड केस कला और केस कला एबे कोन कहूचे implication और conditional implication कोन कहूची ना जो केस रे if then यूज हेथिबो if स्टार्ट हेथिबो ताको कोन कहबा implication कहबा सेम when two or more proposition when two or more proposition is connected by using the connective if then कौन कनेक्टिव यूज करिया if then और आपको कौन लिख पाउछे if only बा only जा लिखुछे if then or if only a new proposition is arised that new proposition is called implication or conditional okay it is denoted as गोटे आरो मार्क ए आरो मार्क को कोन कहूचे implication कहूचे बुझि परतो कोन कहले दीटा तीनटा तो पढिले हे बुझि परतो ताले सिंपल जो सेंटेंस रे if then यूज हेछि बा if रू स्टार्ट हेछि जो सेंटेंस बा जो प्रपोजिशन ताको हम कोन कहूचे ताको implication कहूचे ओके सपोज p प्रपोजिशन देछि Nita has 10 rupees ओके p proposition देला Nita has 10 rupees q proposition देछि Nita will buy a bottle of jam ताले p implication q कोन लिखि परिबा को p implication q if रू स्टार्ट करिया हम कोन कहू if then if Nita has 10 rupees then she will buy a bottle of jam clearly बुझ परतो कोन कहले ना जोठी हमर कोन यूज हेछि if then यूज हेछि जोठी if then यूज हैला बा if रू स्टार्ट हैला ताको कोन कहबा implication कहबा सिंपल दीटा प्रपोजिशन देला Nita has 10 rupees then एटा हम पर्टिकुलर देछि Nita has 10 rupees then Nita will buy a bottle of jam जदि ता पाखे 10 टका अछि ताले से गोटे bottle of jam किने ओके देन axiom को जिबा axiom of conditional और कोन लिखिया axiom of implication ताले कोन कहूचे a conditional p conditional q a conditional p conditional q is false when p is true and q is false otherwise it is बुझी पातो कोन कहले तारे p q कोन टेबल गोटे कर दो तापर बुझिबा that is p that is q that is p implication ओके ताले एटी कोन हले हमें डीटा t डीटा f नउचे then t f टेबल हमरा फिक्स रहला जेहेतु डीटा प्रोपोजिशन अछि फर्स्ट डीटा t डीटा f then tf मैक्सिमम पॉसिबल केस ए केस रे अछि then से कहला ए कंडीशनल बाय कंडीशनल सॉरी ए कंडीशनल p कंडीशनल q इज फॉल्स केतेले फॉल्स होबो गोटे केस रे फॉल्स होबो कंडीशनल इंपोर्टेंट इन मन रखियो गोटे केस रे फॉल्स होबो व्हेन p इज ट्रू ताले फर्स्ट टा ट्रू थिबो p इज ट्रू एंड q इज फॉल्स फर्स्ट टा ट्रू थिबो सेकंड टा फॉल्स थिबो देन इंप्लिकेशन फॉल्स अदरवाइज इंप्लिकेशन ट्रू बुझिला कोन कहले जेते बेले फर्स्ट प्रपोजिशन p लिखि जे फर्स्ट प्रपोजिशन ट्रू सेकंड प्रपोजिशन फॉल्स देन इंप्लिकेशन फॉल्स अदरवाइज इंप्लिकेशन ट्रू सिंपल लैंग्वेज रे गला देखो ट्रू मैक्सिमम केस रे ट्रू कहीं यूज देखो दीटा ट्रू जदी नीता बाके 10 टका अछि से बॉटल ऑफ जैम किनि देला
कंक्लूजन पार्ट कोटा ना की क्यू पार्ट एबे कहया कंक्लूजन पार्ट तो ए ट्रू फॉल्स बुझिया पूर्व आ सिंपल तो हम कहूची जेते पी कंडीशनल क्यू अछि गोटे नोट करके लिखि दो जेते हमर पी कंडीशनल क्यू अछि पी टाइप कोन कहूचे क्यू टाइप कोन कहूचे पी टाइप कहूचे एंटीसीडेंट सी एन टी सी डी ई एन टी एंटीसीडेंट और हाइपोथेसिस बुझिबा तो ठीक रे एंटीसीडेंट और हाइपोथेसिस क्यू टाइप कहूचे कोन कॉन्सिक्वेंस और कंक्लूजन बुझिबा तो हम कथा कोन कहले दैट इज क्यू दैट इज पी गोटे पी कंडीशनल क्यू रे गोटे पी कंडीशनल क्यू प्रोपोजिशन रे फर्स्ट पी टाइप जो नीता हैज पेन नोटिस को एंटीसीडेंट कहबा और हाइपोथेसिस कहबा देन क्यू स्टेटमेंट को कॉन्सिक्वेंट कहबा और कंक्लूजन कहबा देन से कहूची कोन कहला देखो ए जो ट्रू फॉल्स कथा दउतला में जदी दीटा का ट्रू जदी नीता पाके 10 टका अछि से बॉटल ऑफ जैम किनि दो ठीक अछि सेकंड थिंग देखो ट्रू अछि फॉल्स अछि फर्स्ट है ट्रू नीता पाके 10 टका अछि से किंतु बॉटल ऑफ कंक्लूजन पार्ट कोन कहूची कंक्लूजन से किंतु बॉटल ऑफ जैम किनु नाही जदी किनुनी फॉल्स है जो हमको एई सेकंड रो रेज कंक्लूजन माने हमको रिजल्ट दरकार वर्ष सारा पढिया 2 वर्ष प्लस 2 पढि देवा देखला से फेल घरे गई पुओ पढुछु पुओ जे हमरो पढुछंदी सब ओके अछि पूरा ओके पढा रेडी किंतु रिजल्ट वाले से फेल है ताले सेटा पूरा फॉल्स है जिवो ताले ता पाके जदी 10 टका अछि से जाम किनुनी माने स्टेटमेंट फॉल्स है थर्ड वन वाज फर्स्ट टा फॉल्स अछि सेकंड टा ट्रू दे देखो बुझिया ट्राई करो फर्स्ट टा फॉल्स अछि ता पाखे 10 टका नाही फॉल्स माने नेगेशन यूज करछे नीता पाखे 10 टका नाही किंतु से बॉटल ऑफ जाम किनुची वर्ष जाक पढिलानी लास्ट को रिजल्ट फर्स्ट क्लास है ताले ट्रू हैला हां मो पुओ जियो पढुछन समस्त बुझि परतो कथा नीता पाखे 10 टका नाही किंतु से बॉटल ऑफ जाम किनुची केमिति किनुची से दुकान रो बाकी आनुची कि तम सांग मानन को 10 टका नेई कि से गोटे बॉटल ऑफ जाम किनुची किंतु बॉटल ऑफ जाम ता पाखे रछ सो दैट स्टेटमेंट इज ट्रू लास्ट वन जे दी टाइप ऑफ फॉल्स देले भी ट्रू हो जाउछ दी टाइप ऑफ फॉल्स देखो नीता पाखे जदी 10 टका नाही जदी नीता पाखे 10 टका नाही ताले से बॉटल ऑफ जाम किनिबनी कंक्लूजन कि नाही तो किनिलानी जदी दी टाइप नाही ताले भी ट्रू हो ट्रू कोन बे कंक्लूजन कोन बुझले 10 टका तो नाही मु किनिबे किंतु एठी दिला 10 टका नाही किंतु मु किनुची सो दैट ट्रू एठी 10 टका नाही फिर भी मु किनुची देन implication is true बुझिला मन रखिया जोटी if to start हैला सेटाला implication the symbol of implication is that simple armor then जो to if to start is माने कोन बोले implication then axiom कोन कहूछ हमको ना फर्स्ट टा ट्रू हेतबो सेकंड टा फॉल्स हेतबो देन implication false otherwise implication true ओके तो फर्स्ट पी स्टेटमेंट को एंटीसीडेंट और हाइपोथेसिस कहूछे क्यू स्टेटमेंट को कंक्लूजन और कॉन्सिक्वेंट कहूछे ठीक से बुझिलो वीडियो को पॉज मार के बहुत से नोट करो लास्ट वन देखबा बे ओके लास्ट वन को जीवा दैट इज आवर बाई कंडीशनल और डबल इंप्लिकेशन कोन अछि हमरो डबल इंप्लिकेशन और बाई कंडीशनल डबल इंप्लिकेशन और आपको कौन बोलते हैं बाई कंडीशनल ओके देखो डबल इंप्लिकेशन और बाई कंडीशनल कौन यूज होता है लास्ट टाइम कौन से हमारा इफ एंड ओनली ताले स्टेटमेंट कौन है जो when two or more proposition can be connected by using the connective से connective टा कोन हमरो if and only if by using the connective if and only if आको शॉर्टकट रे हम कोन लिखि परछे if बुझेला ताले जो स्टेटमेंट बा प्रोपोजिशन ने कोन यूज थबो if and only if यूज थबो a new proposition is arised that new proposition is called compose ताको डबल implication
और तो कोन कहबा बाई कंडीशनल कहबा ताले इट इज denoted as double implication that is double r दीटा करो एटा गुटे करो बुझिला that is our कोन double implication बुझिला simple p statement दे suppose 10 is a prime number suppose this 10 is a prime number q statement देला 10 has proper divisor 10 has proper divisor बुझोस कोन कहले ताले जदी p टा 10 इज ए प्राइम नंबर देला फॉल्स अछि फॉल्स दिले हम प्रोपोजिशन कहउसे 10 हैज प्रॉपर डिवाइजर ट्रू अछि ताले प्रोपोजिशन कहले देन p डबल इंप्लिकेशन q कोन जिवो 10 इज ए प्राइम नंबर if and only if I have लिखुछे if and only if it has proper divisor बुझ पातो कोन कहले ताले if and only if रा माने से कोन कहउची किसे बुझ जाओ if and only जोटा कि सेकंड रे बहुत केस रे यूज करिया आरो सेकंड चैप्टर रे भी यूज करिया if and only if जोटी थिबो if जो स्टेटमेंट रे if and only if लिखाइ तो ताकू दीटा केस रे प्रूव करिया गोटे जिंस मनरो का दीटा केस रे हमने p टा को गिवन नबा q स्टेटमेंट प्रूव करे लिखिया गिवन 10 इज ए प्राइम नंबर नबा जा हम स्टेटमेंट देतो लिखिया हमें given 10 is a prime number to prove that 10 has proper divisor 10 टा को गोटे प्राइम नंबर नबा देन एथरे न हो हमको जहा क्वेश्चन देतो 10 टा को गोटे प्राइम नंबर given नबा प्रूव करे 10 टा गोटे प्रॉपर डिवाइजर बोली सेकंड केस रे एटा फर्स्ट केस रे प्रूव करले सेकंड केस रे given नबा 10 has a proper divisor 10 रे प्रॉपर डिवाइजर अछि बोली given नबा तापर प्रूव करे 10 गोटे प्राइम नंबर बोली बुझला स्टेटमेंट को नै के स्टेटमेंट लिखि जे बोली मु तुमको कहि दिली कथा हमर कंक्लूडर कोन होची ना 10 टा को फर्स्ट स्टेटमेंट टा को p टा को गिवन नंबर q प्रूव करबा बुझेला अगेन q टा को गिवन नंबर p प्रूव करिया एटा हला हमर कोन ना if and only ताले ए जाय बा एबे पय हम कोन दरकार ना जो सेंटेंस रे if and only if लागि छि सेटा हमर कोन डबल इंप्लिकेशन बुझेला आर एग्जाम देखिया बे एग्जाम ऑफ डबल इंप्लिकेशन एग्जाम ऑफ डबल इंप्लिकेशन नो डबल इंप्लिकेशन दिए लिख दीजिए बुझेला ए बाई कंडीशनल p बाई कंडीशनल q is true when both p and q are true and false otherwise it is false बुझेला कोन कहले ताला हम कोन कहउछे जदी दीटा को ट्रू बा दीटा को फॉल्स हे जो जते बेले दीटा को ट्रू दीटा को फॉल्स देन बाई कंडीशनल देन आवर बाई कंडीशनल इज ट्रू अदरवाइज बाई कंडीशनल इज फॉल्स p गोटे स्टेटमेंट नेले q गोटे स्टेटमेंट नेले p बाई कंडीशनल q लिखले एटा होचे दीटा t दीटा f फर्स्ट वन होचे देन tf ओके देन हमु कैसे कोन कहउची ना जोटी दीटा ट्रू हैला बाई कंडीशनल ट्रू दीटा फॉल्स हैला बाई कंडीशनल ट्रू अदरवाइज बाई कंडीशनल फॉल्स बुझेला दीटा का स्टेटमेंट ट्रू थिले बाई कंडीशनल ट्रू हबो दीटा का स्टेटमेंट फॉल्स थिले भी बाई कंडीशनल ट्रू हबो अदरवाइज बाई कंडीशनल कोन हबो फॉल्स हिज बुझेला व्हेन ए बाई कंडीशनल p बाई कंडीशनल ट्रू केतेबेल ट्रू ना व्हेन बोथ p and q आर ट्रू जेते p q ट्रू एंड फॉल्स दीटा का स्टेटमेंट ट्रू थियो दीटा का स्टेटमेंट फॉल्स थियो देन बाई कंडीशनल ट्रू अदरवाइज बाई कंडीशनल फॉल्स ओके क्लियरली बुझी पारतो म कथा म कोन कहली तले आज का वीडियो रे खाली कनेक्टिव पढ़ले कोन पढ़ले ना एंड लगेली ताको नेगेशन कहले सॉरी और नॉट लगेले ताको नेगेशन कहले एंड लगेले कंजक्शन कहले और लगेले डिस्जंक्शन कहले if you start हैला implication कहले if and only if start हैला ताको डबल इंप्लिकेशन कहले ए चारटा टेबल जो पांचटा टेबल कहले बहुत इंपोर्टेंट नेक्स्ट वीडियो रे आपको नेली ट्रुथ टेबल कहले ट्रुथ टेबल रे कंजक्शन डिस्जंक्शन नेगेशन इंप्लिकेशन डबल इंप्लिकेशन नै कोन करबा ना ट्रुथ टेबल कहले ट्रुथ टेबल इंपोर्टेंट जोटा कि हमरा एग्जाम रे आसुची
बुझिला एग्जाम रे आसी हमर जो एंट्रेंस होची एंट्रेंस भी आसी कंजक्शन डिस्जंक्शन बा ट्रुथ टेबल रे गोटे एंट्रेंस ही होएसो तो तुम माने को करतबो ए पांचटा टेबल को भल से मन रखियो भल से नोट करियो भल से ठीक मन रखियो ओके।